हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस बिल यानी टीए बिल कैसे भरते हैं। तो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, जो कि अप्रैल 2012 की है। एज पर दिस नोटिफिकेशन, ग्रेड 1 के जो एम्प्लॉई हैं उनको कैटेगरी ए में रखा है, ग्रेड 2 को बी कैटेगरी में, 3 को सी में, 4 को डी में और 5 और 6 को ई कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए, ए कैटेगरी वाले जो एम्प्लॉय हैं वो कौन से हैं जिनका ग्रेड पे 10,000 एंड अबव है, 10,000 एंड अबव। बी में कौन से आएंगे जिनका ग्रेड पे 6,600 एंड अबव है बट लेस देन 10,000। सी में कौन से आएंगे जिनका ग्रेड पे फ्रॉम 5,000 एंड लेस देन 6,600 है। डी में कौन से आएंगे जिनका ग्रेड पे फ्रॉम 3,000 बट लेस देन द ग्रेड पे ऑफ 5,000। ई कैटेगरी में वो एम्प्लॉय आएंगे जिनका ग्रेड पे 13,000 एंड अबव हो बट लेस देन 3,000 है। अब यहाँ देखिए, कैटेगरी ए को जो फुल डेली मिलेगी वो 250 मिलेगी, बी को 200, सी को 180, डी को 160 एंड ई को 130 फुल डेली। और जो ऑर्डिनरी डेली की बात करें, अगर हॉल्ट नहीं है, फुल डेली नहीं मिलेगी, फिर उस केस में ए को मिलेगी 120, बी को मिलेगी 96, सी को 84, डी को 72 और ई कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ को 60 ऑर्डिनरी डेली मिलेगी। इसमें एक बात और नोट करने वाली है, अगर एम्प्लॉय किसी ऑफिशियल वर्क या किसी ट्रेनिंग या वर्कशॉप के लिए हेडक्वार्टर से बाहर जाता है और 7 घंटे के अंदर ही वापस आ जाता है तो कोई डेली नहीं मिलेगी। परंतु 7 से 12 घंटे के बीच अगर हेडक्वार्टर वापस आता है तो 70% ऑफ ऑर्डिनरी डेली मिलेगी और 12 घंटे से अधिक टाइम के लिए फुल डेली मिलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलिए अब टीए बिल की तरफ चलते हैं। तो ये है ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिल जो हमारे सामने और इसकी बैक साइड। तो सबसे पहले ये देखिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम बिल HPTR 7। इसमें एस्टेब्लिशमेंट भरी जाएगी, जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगी। इस केस में जैसे GSSS रामपुर मंथ भरा जाएगा और साथ में ईयर, नेम एंड डेजिग्नेशन, जो भी एम्प्लॉय जो टीए बिल भर रहा है उसका नेम आ जाएगा, साथ में उसका डेजिग्नेशन। बेसिक पे भर देनी है, साथ में ग्रेड पे भी मेंशन करना, क्योंकि ग्रेड पे के बेस पर ही आपको डेली मिलेगी। तो साथ में हेडक्वार्टर आ जाएगा, जो भी हेडक्वार्टर है उसका। अब यहाँ से देखिए, डिपार्चर और अराइवल है। तो डिपार्चर जिस स्टेशन से डिपार्चर हुआ है, जैसे इस केस में फतेहपुर है, और साथ में डेट और टाइम मेंशन कर देना है। अराइवल कहाँ हुआ है, अराइवल का प्लेस और साथ में डेट और टाइम। बाय बस रेट आ गया, जितना फेयर पे किया और डैश करके उस रो में टोटल आ जाएगा, टोटल ऑफ लाइन 52। इस तरह से वापस आएंगे, जब शाम को जब वापस आए 5 बजे उसी डेट को फतेहपुर पे आ गए, टाइम बाय बस और एक्चुअल फेयर पेड 52। और इस केस में जो डेली आएगी वो 84 आएगी, फुल डेली है क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा आ गया, और इसका टोटल। दूसरा केस है, अगर मान लेते हैं कि रामपुर से चलते हैं और शिमला के लिए, रामपुर से शिमला के लिए चलते हैं, फिर वही डेट टाइम बाय बस जितना फेयर पे किया 273 और उसकी टोटल आ जाएगा उसी लाइन में 273। फिर अगर हॉल्ट किया है, तो अगर क्योंकि वर्कशॉप या ट्रेनिंग ज़्यादा दिन की है, 2 डेज़ की है या 3 डेज़ की है, तो इस केस में जैसे 3 डेज़ हॉल्ट करना पड़ा, 2 डेज़ की ट्रेनिंग थी, 3 डेज़ हॉल्ट करना पड़ा, 1 दिन एडवांस आ गए। और यहाँ पे जो डेली आएगी वो 180 आएगी, ग्रेड पे 5,000 के हिसाब से 180 डेली आएगी और उसका टोटल आ जाएगा। फिर शिमला से द्वारा नेक्स्ट जर्नी डे बनेगा 29 को, वहाँ से रामपुर वापस आए बाय बस, किराया 273, 70% ऑफ 84। अब जो 84 ऑर्डिनरी डेली की 70% जो है वो 59 यहाँ पे आएगी। फिर इस कॉलम का टोटल और सेकंड कॉलम का टोटल और ये जो थर्ड कॉलम है इसका टोटल नीचे लिख देना है। इसके बाद हम क्रॉस चेक कर लेंगे, ये जो रो है इसमें जो टोटल है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर सही आ रहा है तो हम चलेंगे नेक्स्ट पेज यानी कि बैक साइड में। अब बैक साइड में जो टोटल आया है 1333, वो हमने टॉप में लिख देना है, टोटल ऑफ द कॉलम
नंबर 12। बाकी आ जाएगा डैश डैश, आगे ग्रोस अमाउंट आ जाएगा फिर दोबारा से 1333। अगर लेस ऑफ एडवांस टी अगर लिया है तो अदरवाइज इसमें नील आ जाएगा। और नीचे फिर नेट अमाउंट पेबल में आ जाएगा 1333। तो इस तरीके से हमने टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे भर देना है। और इस फिगर को हमने वर्ड्स में भी लिख देना 1333। नीचे साइन आ जाएंगे क्लेमेंट के और एक साइन आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, तो 2 साइन आएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है हम टीए बिल को कैसे भरते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इस टीए बिल के साथ टूर डायरी भी लगाना पड़ती है। तो टूर डायरी कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या आएगा वो हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक सैंपल है टूर डायरी का। तो नेम आ जाएगा सबसे पहले, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन और हेडक्वार्टर आ जाएंगे, जैसे इस केस में है वो मेंशन किया गया है। उसके नीचे आएगा डिपार्चर एंड अराइवल, स्टेशन डिपार्चर आ जाएगा, साथ में अराइवल, और उसके नीचे ये कॉलम बनाए गए हैं स्टेशन, डेट, टाइम, ठीक है, डिपार्चर के लिए। फिर इसी तरह से अराइवल के लिए आ जाएगा स्टेशन, डेट एंड टाइम। फिर आगे आ जाएगा डिस्टेंस, मोड ऑफ कन्वीनियंस और पर्पस ऑफ जर्नी। तो पर्पस क्या था जर्नी का वो सब यहाँ पे हमने मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में जैसे हमने लिया था टेबल में वैसे ही हमने यहाँ पे भरना है। फतेहपुर डेट आ गई, टाइम आ गया, अराइवल में स्टेशन आ गया रामपुर, डेट आ गई, टाइम आ गया, और साथ में यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन करना है। यहाँ जो किराया हमने फेयर पे किया है वो यहाँ मेंशन नहीं करना है। मोड ऑफ कन्वीनियंस आ गया और पर्पस ऑफ जर्नी आ गया। अब दूसरा जो केस था उसमें जैसे वही स्टेशन, डेट, टाइम एंड अराइवल का स्टेशन, डेट और टाइम। फिर टू अटेंड 2 days टीचर ओरिएंटेशन वर्कशॉप, ये इसका पर्पस आ गया। यहाँ होल्ड करना पड़ा हमें क्योंकि हमने जो वर्कशॉप अटेंड करनी है वो 27 और 8 को 2 days अटेंड करनी है, तो 3 days का होल्ड बनेगा। फिर नेक्स्ट जर्नी डे हमारा होगा 29 को, शिमला टू रामपुर, बैक टू हेडक्वार्टर। नीचे सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।